नमस्ते मित्रों। जैसा कि आजकल प्रकरण चल रहा है आत्मा के स्वरूप के संबंध में, और मेरी आचार्य सत्यजीत जी से इस विषय में चर्चा भी हो रही है, पत्रों के माध्यम से, ऑडियो वीडियोस के माध्यम से। तो अभी आचार्य सत्यजीत जी ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर मैं आचार्य जी को देना चाहता हूँ। उसके बाद इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। आचार्य जी ने पूछा है, आप आत्मा को साकार मानते हैं तो उसका आकार क्या है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य जी, प्रकृति तत्वों को तो आप भी साकार मानते हैं, क्या उनका आकार पता है आपको या किसी अन्य विद्वान को? ठीक इसी तरह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा का आकार भी ज्ञात नहीं है, किंतु कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। यहाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य विद्वानों से भी चर्चा होती है। वह कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म होने से आत्मा का आकार ज्ञात नहीं है, इसीलिए आत्मा को निराकार कहा गया है। तो अगर यह सिद्धांत है तो यह सिद्धांत तो प्रकृति तत्वों पर भी लागू होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए उन लोगों की ये परिभाषा गलत है। आत्मा का आकार ज्ञात नहीं है, हमें ये मानना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ज्ञात नहीं है इसलिए वह निराकार है। यहाँ मैं आचार्य सत्यजीत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य विद्वान हैं जिन्होंने ऐसे तर्क दिए थे। आचार्य जी यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा को आप सावयव मानते हैं निरावयव। तो आचार्य जी, जिस तरह प्रकृति का अवयव प्रकृति है, आत्मा का अवयव आत्मा है, और इसी तरह ईश्वर का अवयव ईश्वर है। आचार्य जी पूछते हैं, आप आत्मा के भीतर कुछ पदार्थ भरा हुआ मानते हैं। आचार्य जी, चूँकि यह तो आप भी मान चुके हैं, आप भी कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि आत्मा ससीम है, कुछ सीमाओं के, कुछ परिधि के भीतर है। तो परिधि है तो उसके भीतर क्या है? निसंदेह खाली स्थान तो नहीं होगा। यह उत्तर तो मैं आपसे अपेक्षित नहीं कर सकता। अगर खाली स्थान नहीं है तो कुछ पदार्थ है, उसी पदार्थ को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा का ही पदार्थ है, आत्मा का अवयव आत्मा, उसी परिधि के भीतर जो पदार्थ है वही आत्मा है। और इसी प्रकार आचार्य जी ने अन्य प्रश्न भी किए हैं प्रकृति और ईश्वर के संबंध में भी। उन सभी के उत्तर जो उत्तर मैंने दिए हैं, इन सब में निहित हैं। इसी तरह जिस प्रकार आत्मा के भीतर आत्मा तत्व है, आत्मा की परिधि के भीतर, इसी तरह सत, रज और तम जो प्रकृति के तत्व हैं, इनकी परिधियों के भीतर भी जो पदार्थ है वह यही रज, तम और सत्व तत्व ही है। और ईश्वर का अवयव अत्यंत सूक्ष्म है, उसका इसीलिए वह किसी परिधि में नहीं बंधा हुआ है, और इसीलिए न उसका कोई द्रव्यमान है, और द्रव्यमान रहित होने से, परिधि ना होने से, उसकी आयतन ना होने से, उसकी वॉल्यूम ना होने से हम उसे निराकार कह देते हैं। ईश्वर को हम निराकार सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर की कोई निश्चित परिधि नहीं है, वह असीम है, अनंत है, परंतु ईश्वर का मूल पदार्थ भी ईश्वर ही है। प्रकृति सत, रज, तम के पीछे कोई पदार्थ है, ईश्वर के पीछे कोई पदार्थ नहीं। ये इस प्रकार आपने 2-3 और प्रश्न किए हैं, तो जो मैं उत्तर दे चुका हूँ उन्हीं में इसका उत्तर भी निहित है। अब आते हैं सत्यार्थ प्रकाश में जो निराकार की परिभाषा दी गई है उसके संबंध में। आचार्य जी कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो निराकार की परिभाषा दी गई है वह सिर्फ ईश्वर के संबंध में है, अन्यों के संबंध में नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने जो परिभाषाएं दी हैं वो इसलिए दी हैं क्योंकि वह उन परिभाषाओं में ईश्वर के उन गुणों को सिद्ध करना था, नहीं। आचार्य जी, परिभाषाएं तो सार्वभौमिक होती हैं, वह हर एक पर लागू होती हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा ईश्वर ने ऋषि दयानंद ने दी है वह परिभाषा सार्वभौमिक है, वह हर एक पर लागू होगी। और जो उस परिभाषा की शर्तों पर
लागू हो जाएगा, जो उस शर्तों को का पालन करेगा वह निराकार सिद्ध हो जाएगा, और जो जो उन शर्तों का पालन नहीं करेगा वह साकार सिद्ध हो जाएगा, उसके विपरीत गुण वाला हो जाएगा। तब आचार्य जी कहते हैं, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर आचार्य जी ने ये प्रश्न नहीं किया, किंतु कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि जो परिभाषा दी हुई है वह इस प्रकार है, जिसका कोई भी आकार न हो, वह परिभाषा यहीं पूर्ण हो जाती है, परंतु उसके आगे जो शरीर धारण करने वाली बात है, शरीर धारण ना करने की बात है, वो परिभाषा से अलग है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि साधारण मनुष्य की वाणी में भ्रम हो सकता है, पर जब बात किसी ऋषि की आती है तो हम ऋषि से ये अपेक्षा नहीं करते कि उनकी वाणी में कुछ भ्रम हो। ऋषि ने इन दोनों शर्तों को और शब्द से जोड़ा है और उसके अंत में लिखा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में किस प्रकार लिखा हुआ है। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, यहाँ पर और शब्द है, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। ये लोग कहते हैं यहाँ पर न कभी शरीर धारण करता है, इस शब्द की, इस वाक्य की आवश्यकता ही नहीं है, इससे पहले ही निराकार की परिभाषा दे दी गई है। अगर ऐसा होता तो ऋषि उसे और शब्द के साथ ना जोड़ते। और का अभिप्राय है दोनों वाक्यों का होना आवश्यक है। तो इसके बाद ये है कि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे वाक्य की आवश्यकता नहीं थी, तो और हो सकता है ऋषि दयानंद से भूल हो गई, हालांकि हम ये नहीं समझते ऋषि दयानंद से भूल हो गई, क्योंकि ऋषि दयानंद का अभिप्राय ये होता कि निराकार की परिभाषा में सिर्फ आकार नहीं है, यही जोड़ना होता, तो ऋषि दयानंद इस परिभाषा को इस प्रकार लिखते, जिसका कोई आकार नहीं, वह इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है और वह शरीर धारण नहीं करता। यह जो शरीर धारण करने वाली बात है, यह फिर अंत में आती, पर यहाँ पर यह परिभाषा के बीच में है और शब्द से जोड़ी गई है। इसका अर्थ है परिभाषा में दोनों वाक्यों का होना नितांत आवश्यक है। अब मैं आता हूँ आचार्य सत्यजीत जी के ऊपर। आचार्य सत्यजीत जी कहते हैं कि जिस प्रकार निराकार की परिभाषा में ये दोनों शब्द दिए हुए हैं कि जिसका कोई आकार नहीं और वह शरीर धारण न करता हो, वह निराकार हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि यह होना चाहिए कि साकार की परिभाषा में होना यह चाहिए कि जिसका कोई आकार हो और जो शरीर धारण करता हो, वह साकार है। यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं इस अभिप्राय से, इस आशय से प्रकृति को साकार नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रकृति तो साकार है। इसलिए यहाँ पर मैं आचार्य जी को समझाना चाहूँगा, आचार्य जी से को बताना चाहूँगा कि आचार्य जी कुछ परिभाषाओं में कुछ गुणों का होना आवश्यक होता है, परंतु उसके उलट अगर ये जरूरी नहीं कि वे सारे गुणों का अभाव हो तभी विपरीत गुण निकल के आएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि एक आर्य के भीतर निम्न गुण होने चाहिए, क्या कि वह शाकाहारी होना चाहिए, वह मूर्ति पूजा नहीं करने वाला होना चाहिए, वह समाज सेवी होना चाहिए, वह संध्या उपासना करने वाला होना चाहिए। अगर ये गुण हैं तो एक व्यक्ति को आर्य कहा जा सकता है। उसके भीतर वेदों के प्रति और ऋषियों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और वह आस्तिक होना चाहिए। यहाँ मैंने 4-5 गुण दिए हैं। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण होंगे वह आस्तिक कहलाया जाएगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि नास्तिक होने के लिए इन सभी गुणों का अभाव आवश्यक है। नहीं, इन 4-5 गुणों में से एक गुण का भी अगर अभाव होता है तो हम उसे नास्तिक या फिर अनार्य कह सकते हैं।
तो इसी प्रकार जो निराकार की परिभाषा ऋषि दयानंद ने प्रथम समुल्लास में दी है, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि दो गुण जो ऋषि दयानंद ने दिए हैं, इन दो गुणों के होने के कारण ये नितांत आवश्यक है। निराकार के लिए दोनों गुण आवश्यक होने चाहिए। वह कभी शरीर धारण नहीं करना चाहिए और उसका कोई आकार नहीं होना चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। परंतु इन दोनों में से किसी एक गुण का भी अगर अभाव होता है, और शब्द का यही अभिप्राय है, किसी एक गुण का भी अगर अभाव है तो वह वस्तु साकार सिद्ध हो जाएगी, वह वस्तु निराकार नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ आचार्य जी इस तर्कों से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि आचार्य जी ने यहाँ अपनी जो अभी हाल ही की कुछ वीडियो बनाई हैं उसमें एक दो बातें लिखी हुई हैं, उसके संबंध में मैं बात करना चाहूँगा ताकि इस विषय को सही से समझा जा सके। आचार्य जी ने कहा है कि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता। हालांकि इस वीडियो में आचार्य जी ने ये भी कहा है कि स्पर्श गुण ऐसा नहीं है कि वस्तु में नहीं होता या फिर हम उस स्पर्श को अनुभव नहीं कर सकते, दोनों भिन्न भिन्न बात है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि स्पर्श गुण अगर किसी वस्तु में है तो वो सिर्फ उस वस्तु की परिधि, उस वस्तु की सीमाओं के कारण होता है। अगर एक वस्तु ससीम है, एक वस्तु ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, अगर उस वस्तु में सीमाएं ना हों तो यह स्पर्श गुण समाप्त हो जाएगा। जैसे आकाश जो निर्वात है, वह उसमें यह गुण नहीं होता, तो उसमें यह गुण समाप्त हो जाता है। जैसे ईश्वर में स्पर्श गुण नहीं होता क्योंकि उसकी भी कुछ सीमाएं नहीं है, वह असीम है, कोई निश्चित सीमाएं नहीं है। परंतु संसार में जो भी वस्तु जिसकी कुछ न कुछ निश्चित सीमाएं हैं, उसमें स्पर्श गुण नितांत आवश्यक है। यह सीमाएं ही स्पर्श गुण का निर्धारण करती हैं। हो सकता है आचार्य जी ऐसा कहें कि यह बात, इसका शब्द प्रमाण दो, या ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आचार्य जी से विनम्र निवेदन करूंगा, आचार्य जी बहुत सारी तार्किक बातें हो सकता है शब्द प्रमाण ना हो, पर वह हमारे तर्क से, हमारी बुद्धि से समझ में आ जाती हैं, सामान्य लोगों को भी समझ में आ जाती हैं कि सीमाओं के कारण ही जब हम स्पर्श होता है हमें किसी भी वस्तु का, तो वो सीमाओं के कारण होता है। आचार्य जी ने भी इस बात को इस एक दूसरे तरीके से विचार रखने का प्रयास किया है, किंतु जैसे ही बात आत्मा के संबंध में आती है आचार्य जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता। और एक तरफ आचार्य जी ये मानते हैं कि आत्मा में सीमाएं होती हैं। आचार्य जी एक आत्मा दूसरी आत्मा के भीतर नहीं जा सकती, ये आप मानते हैं। वह क्यों नहीं जा सकती? इसी गुण के कारण, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं। जो आत्मा की सीमाओं के भीतर है, वह जो द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, वह खाली नहीं है। उस द्रव्य के कारण वह भरा हुआ है, वह रिक्त स्थान नहीं है। जब आपने कहा कि एक स्थान पर दूसरी वस्तु नहीं आ सकती, और अगर ऐसा करना पड़े तो पहली को हटना पड़ेगा। एक समय में एक स्थान पर दो वस्तुएं नहीं आ सकती, क्योंकि पहले से ही एक द्रव्यमान वहाँ पर स्थित है जो उस वस्तु की सीमाओं के भीतर है। आत्मा की सीमाओं के भीतर, आत्मा का जो आयतन है उसके भीतर आत्मा का द्रव्यमान है। भले ही हम उसे ज्ञात ना कर पाएं, पर कुछ ना कुछ द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान भी है। उस द्रव्य, वह द्रव्य खाली स्थान नहीं है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही एक द्रव्य है। अब वह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी टक्कर उसकी सीमाओं से हो जाएगी। दो वस्तुएं जब आमने सामने आती हैं तो जो टकराहट होती है उसके द्रव्यमान के कारण वस्तु की सीमाओं पर होती है, सीमाओं पर टकराहट होती है। उन सीमाओं के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श कर पाती है। किसी भी वस्तु का स्पर्श एक वस्तु की सीमाओं के कारण होता है। तो अगर ये सिद्धांत कहीं लिखा नहीं हुआ, मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है जितना आपको है, अगर ये लिखा नहीं हुआ तो मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि मेरे बताए गए इस सिद्धांत पर चिंतन करना है सभी विद्वानों को, आपको भी।
मैं यहाँ पर सिद्धांत दे रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, हो सकता है हमें कहीं दिखाई ना दे या हमारे दृष्टिगोचर ना हुआ हो, क्योंकि ये सरल सा सिद्धांत है। स्पर्श गुण होता ही सीमाओं के कारण है, परिधि के कारण है। अगर एक वस्तु सीमाओं में है, बंधी हुई है, वह अपनी परिधि में है, तो स्पर्श गुण उसमें होगा। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, अगर उसकी सीमाएं हैं तो उसमें स्पर्श गुण होगा, भले ही हमें अनुभव ना होता हो। यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं जो स्पर्श गुण वाली वस्तुएं हैं दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती, किंतु ऐसा होता है भौतिक संसार में। जब लोहे को अग्नि के पास लाया जाता है, दोनों में ही स्पर्श गुण है और फिर भी एक दूसरे अग्नि लोहे के भीतर प्रवेश कर जाती है। तो आचार्य जी इस पर भी थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। ये नॉर्मली ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपने समझाने की दृष्टि से अपनी एक वीडियो में वायु, पेट्रोल और जल को भी निराकार बता दिया था समझाने की दृष्टि से। इसी तरह समझाने की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि अग्नि लोहे में प्रवेश कर चुकी है, परंतु जो लोहा है वह खाली नहीं है, वह भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। लोहे के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में स्थान होता है। इस लोहे को भी दबाकर संकुचित किया जा सकता है। इस पृथ्वी को, वैज्ञानिक कहते हैं, इस पृथ्वी को अगर दबा दिया जाए तो यह संकुचित होकर एक टेनिस की गेंद के आकार में आ सकती है और उस स्थिति में पृथ्वी के परमाणुओं के भीतर कोई खाली स्थान नहीं बचेगा। अभी जो हमारे पास पदार्थ दिखते हैं इन सभी के बीच खाली स्थान होता है। तो अग्नि लोहे के परमाणु के भीतर नहीं घुसती है, अग्नि उन लोहे के परमाणुओं के बीच में जो खाली स्थान है उसमें प्रवेश करती है। खैर ये अलग विषय है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक आत्मा अगर दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं करती है तो सिर्फ अपनी सीमाओं के कारण नहीं करती है, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण होता है। अब मैं आचार्य जी आता हूँ आकार की परिभाषा पे, क्योंकि आचार्य जी ने अपने एक संदेश में कहा कि अगर आकार की परिभाषा निर्धारित हो जाए तो ये विवाद ही सुलझ जाएगा। मैं भी यही मानता हूँ। और अब तक अनेकों आचार्य, अनेकों विद्वान, कई विद्वानों से मैंने चर्चा की, अब तक तो अनेकों विद्वान ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि आत्मा की कोई सीमाएं भी होती हैं, आत्मा का कोई आयतन भी होता है, आत्मा का कोई द्रव्यमान भी होता है। मैं आभारी हूँ आचार्य सत्यजीत जी का, जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो पर फिर भी एक समाज में जो पहला विचार गया है, जो विद्वानों के रूप में प्रचलित हैं, वह विद्वान अगर समाज को बता दे तो वह बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा संदेश होता है। तो मैं आभारी हूँ आचार्य जी का, जिन्होंने समाज को बताया कि भाई आत्मा की भी सीमाएं होती हैं, आत्मा का भी आयतन होता है, आत्मा का भी द्रव्यमान होता है, और उन्हीं सीमाओं के कारण, उसी द्रव्यमान के कारण एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। आत्माओं की भी टक्कर संभव है अगर वह एक ही स्थान की ओर गति करती हैं। मैं आभारी हूँ इस बात का। अब आते हैं आकार के ऊपर। कुछ विद्वानों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि आकार जिस वस्तु का होता है उसमें कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई गंध और कोई ना कोई रस होता है। तो निसंदेह आचार्य जी भी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति तत्वों का क्या रूप है, क्या रंग है, क्या गंध है, हमें नहीं पता। जब उनका संगठन होता है, वे संयुक्त होते हैं, तब उनमें रूप, रंग और गंध आ जाए तो आ जाए, उससे मैं इनकार नहीं करूँगा। पर जो प्रकृति के मूल तत्व हैं उनका न तो कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई गंध होता है, इसलिए फिर भी हम उन्हें साकार बोलते हैं। तो वह क्या गुण हैं जिसके कारण हम उन वस्तुओं को साकार बोलते हैं? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, वह गुण है उन पदार्थों की सीमाएं। उन सीमाओं के कारण ही किसी भी वस्तु को, जिसकी भी सीमाएं होंगी, किसी भी वस्तु की जिसकी सीमाएं निश्चित हैं,
उसके भीतर यह आकार गुण होगा, आकृति होगी। किसी वस्तु की आकृति कौन बनाता है? उसकी सीमाएं बनाती हैं। उसका रंग, उसका रूप, उसका रस नहीं बनाता। एक लाल रंग की गेंद भी वृत्ताकार ही होगी, एक हरे रंग की गेंद भी वृत्ताकार ही होगी। चाहे वह आग में सुलगती हुई लोहे की गेंद हो, वह भी वृत्ताकार होगी। चाहे वह बर्फ़ का सफ़ेद रंग का गोला हो, ठंडा गोला, वह भी वृत्ताकार ही होगा। उसका आकार कौन दे रहा है? उसका आकार उसकी सीमाएं दे रही हैं, उसके कोण दे रहे हैं। जो उसकी लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो जिस एंगल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वह उसका यह रूप दे रही हैं। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आकार की परिभाषाएं, किसी भी वस्तु की आकार की परिभाषाएं उसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, न कि कोई और गुण। और इसी आधार पर मैं कहूँगा कि जो भी वस्तु संसार की जो भी वस्तु जिनकी निश्चित सीमाएं हैं, उनका एक निश्चित आयतन होगा, उनका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, उनका एक निश्चित आकार होगा। और इस निश्चित आकार वाली वस्तुओं को ही साकार कह दिया जाता है, साकार कहते हैं, साकार ही कहना चाहिए। अब आती है बात, आचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रों में तो ईश्वर का भी आकार लिखा हुआ है, उसे कहते हैं महती आकार। जब आकार है तो ईश्वर को साकार क्यों नहीं कहा जाता? तो आचार्य जी, यहाँ पर ईश्वर का जो महती आकार है, वह महती का अर्थ है असीम, अनंत, जिसकी सीमाएं निश्चित नहीं है, अनिश्चित सीमाएं। आकार तो है, पर वह अनिश्चित होने से ही निराकार है। आकार का अर्थ है कि कुछ ना कुछ तो है। ईश्वर कोई शून्य तो नहीं है, उसका आकार है महती आकार, उसे महती आकार कहा। असीम, जिसे हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी कुछ नहीं है, इन्फिनिटी है, अनंत तक है, अनंत तक जाएगी। कितना अनंत जाएगी ये ज्ञात ही नहीं है। तो जिसका आकार ऐसा हो कि वह ज्ञात ही नहीं, इतना अनंत है, इतना असीम है, इतना विशाल है, तो उसे शास्त्रों में अलंकारिक भाषा में महती शब्द से संबोधित किया गया, परंतु निश्चित नहीं है। और निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि वह अनंत है। उसकी अनंत लंबाई है, अनंत चौड़ाई है, अनंत ऊंचाई है, उसका अनंत आयतन है और अनंत द्रव्यमान है। यह अनंत होने से उसे महती आकार कहा गया, और इस महती आकार को ही निराकार कहते हैं। और जब ये सीमाएं अनंत होने के बजाय निश्चित हो जाती हैं, इनकी एक निश्चित गणना होती है, भले ही हमें ज्ञात ना हो। एक निश्चित आयतन होता है, भले ही हमें ज्ञात ना हो। एक निश्चित द्रव्यमान होता है, भले ही हमें ज्ञात ना हो। भले ही उसमें रूप ना हो, भले ही रंग ना हो, भले ही गंध ना हो, भले ही ना दिखता हो, भले ही ना स्पर्श होता हो हमसे, हम उसे भले ही स्पर्श ना कर पाएँ, पर उसकी आकृति तो है। उसकी सीमाएं उस आकृति का निर्धारण करती हैं। उनकी इसी आकृति के कारण उस आकार को हम साकार कहते हैं। तो मैं आचार्य जी से इन सभी बिंदुओं पर जो मैंने प्रस्तुत किए हैं, मैं चाहता हूं कि आचार्य जी इन सभी बिंदुओं पर चिंतन भी करें, और अगर मेरे इन विचारों में कहीं विरोधता अनुभव होती हो तो मुझे भी मार्गदर्शन करें। क्योंकि ये जो मैंने सिद्धांत दिए हैं, ये बड़े सरल से सिद्धांत हैं, ये आम मनुष्यों की समझ में आने लगे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी जटिलता केवल शास्त्रों की है। आचार्य जी कह रहे हैं शास्त्रों में आत्मा को हर जगह निराकार ही लिखा गया है। तो आचार्य जी, जिस पूना प्रवचन की आप बात कर रहे हैं, वह विद्वानों के बीच होने वाली बैठक नहीं है, वह विद्वानों के बीच होने वाला शास्त्रार्थ नहीं है जहाँ सत्य पर चर्चा की जाए। वहाँ पर ऋषि दयानंद का भाव जो है वो सत्य को स्थापित करना नहीं है। वहाँ पर जिन लोगों से वह संवाद कर रहे हैं वे पौराणिक हिंदू हैं, जो बेचारे अंधविश्वासों में, पाखंडों में भरे हुए हैं,
उन्हें समझाने के लिए, जिस प्रकार ऋषि दयानंद भी शंकराचार्य जी की बात का उदाहरण देते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जिस प्रकार अगर शंकराचार्य जी धर्म को बचाने के लिए अगर ये कह देते हैं, यह जो त्रेतवाद है इसके बजाय दूसरा सिद्धांत समाज को बता देते हैं, अगर धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं तो चल जाएगा, हो जाएगा, परंतु सत्य नहीं है वो। इसी प्रकार ऋषि दयानंद ने, आप कहते हैं कि आत्मा को पुनः प्रवचन में आकारहीन कहा है, तो आचार्य जी आप बार बार संदर्भ की बात करते हैं, प्रसंग की बात करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ वह प्रसंग उपासना का है। और वहाँ पर प्रश्न लोगों के इस प्रकार हैं कि जो दिखता नहीं है उसकी उपासना कैसे की जाए, उसका ध्यान कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद ध्वनि, विचार, बहुत सारी चीज़ें, हवा, पानी, इनके संबंध में कहते हैं यह भी तो नहीं दिखते, विचार भी तो नहीं दिखता, मन भी तो नहीं दिखता, क्या ये निराकार नहीं है। आचार्य जी यहाँ पर आपको याद होगा कि ऋषि दयानंद ने यहाँ मन को भी निराकार कहा है, पर वहाँ प्रसंग, वहाँ संदर्भ सिर्फ ना दिखने के संबंध में है। उनकी चर्चा वैदिक विद्वानों से नहीं हो रही है, पौराणिक हिंदुओं से हो रही है, और सरलता से विषय को समझाने के लिए वहाँ ना दिखने वाली वस्तुओं के लिए ऋषि दयानंद ने आकारहीन शब्द का प्रयोग कर दिया कि वे दिखाई नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋषि दयानंद ने यहाँ पर आत्मा को आकारहीन बोलकर बहुत बड़ा पाप किया, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो भीड़ है उसको समझाने के लिए इस तरह की चीज़ें बोल दी जाती हैं। ऋषि दयानंद ने शंकराचार्य जी के संबंध में भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने शंकराचार्य जी को अधर्मी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए कर दिया तो कर दिया। तो यही इसी प्रकार ऋषि दयानंद ने भी किया, उन्होंने मन को भी यहाँ पर आकारहीन कहा है। तो मैं विशेष रूप से आपसे टिप्पणी चाहूँगा, अगर आप पूना प्रवचन की हर चीज़ को सत्य मानते हैं, मैं मानता हूँ, पर मैं प्रसंगों के से अनुसार मानता हूँ। अगर आप यहाँ पर आत्मा को पूना प्रवचन में कहा है कि आत्मा को आकारहीन कहा है, तो यहाँ तो मन को भी कहा है। तो आचार्य जी, जो आत्मा की परिभाषा के संबंध में मैंने विचार रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए, और अन्य विद्वान भी, अन्य आर्य भी आकार की परिभाषा के संबंध में अपने विचार रखिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आकार का संबंध सिर्फ और सिर्फ सीमाओं से होता है, परिधि से होता है। एक वस्तु की परिधि तय करती है कि वस्तु साकार है अथवा निराकार है। अगर किसी भी वस्तु की परिधि निश्चित होगी, निश्चित परिधि है, निश्चित आयतन है, तो वस्तु साकार होगी, अन्यथा वह निराकार हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, और आचार्य जी ने बहुत सारे बिंदु हैं, क्योंकि उनसे पहले अनेकों आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने उन बिंदुओं को स्वीकार नहीं किया। आचार्य जी ने इन बिंदुओं को, जिन जिन बिंदुओं को स्वीकार किया, मैं आचार्य जी का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आचार्य जी मेरे साथ ये चर्चा कर रहे हैं और अन्य आर्यगण इन चर्चाओं से लाभ उठा रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये चर्चाएं सार्थक हों, इनका कुछ ना कुछ परिणाम हो, और साकार अथवा निराकार इन शब्दों की परिभाषाएं निश्चित हो जाएं, हम उनसे टिके ना, फिर उन पर टिके रहें, और भविष्य में कोई भी व्यक्ति आर्य समाज को या वैदिक विद्वानों को या वैदिक सिद्धांतों को इन विषयों के कारण हम पे कोई आक्षेप न लगाए। ये विषय जल्दी से जल्दी अन्य संगठन भी जितने हैं आर्य समाज के, उनके विद्वान भी इस संबंध में आपस में विचार करें, और जो मैंने आकार की परिभाषा दी है इस पर अवश्य विचार करें, इस परिभाषा में क्या कमी है। अगर कमी है तो उस कमी को सुधारा जाए, और कमी नहीं है तो भले ही शास्त्रों में ना लिखा हो, विद्वानों का काम होता है शास्त्रों को बढ़ाना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रों में नहीं लिखा तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो एक छोटी सी प्रकाश की किरण दी है आचार्यों के लिए। इन शास्त्रों में जान लिखने का काम मेरा नहीं है, इतना साहस मेरा नहीं है, पर हाँ,
अगर मुझे लगे कि कहीं आचार्यों को दिशा की ज़रूरत है तो मैं वो दिशा दिखा सकता हूँ, मैंने वो दिशा दिखा दी है। अब ये आचार्यों की जिम्मेदारी है, भिन्न भिन्न जितने भी आर्य समाज के संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपस में बैठ के आकार, साकार और निराकार इन परिभाषाओं की चर्चा कीजिए, निश्चित कीजिए इनकी परिभाषाएं और उसके आधार पर तय कीजिए। और मेरी तरफ से सभी आर्यों के लिए बस यही संदेश है कि आकार की परिभाषा में परिधि, सीमाएं महत्वपूर्ण है, अन्य कोई गुण महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी वस्तु की सीमा होगी तो उसका आकार होगा, निश्चित आकार होगा, निश्चित सीमा तो निश्चित आकार, और अनिश्चित सीमा तो अनिश्चित आकार, जिसे हम निराकार कहते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।